अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पाइसी एंड फ्लेवरफुल हॉट गार्लिक चिकन विद फ्राइड राइस। खाना चाहे देसी हो या कॉन्टिनेंटल या हो चाइनीज, दी रोजीना किचन आपके लिए हर तरह से बेस्ट रेसिपी क्रिएट करता है। सिर्फ एक क्लिक से ढेर सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चले देख लेते हैं हमने इतने मज़ेदार राइस और हॉट गार्लिक चिकन किस तरीके से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में लेंगे हम टोमेटो केचप 1 कप, इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून सिरका, 3 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस, 3 टेबलस्पून सोया सॉस और कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिसमें हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर के, और 1 कप पानी शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की हो जाएगी। इसको भी हम रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक बॉल में हम लेंगे बोनलेस चिकन। चिकन को हमने मैरिनेट करना है जिसमें शामिल करेंगे अंडा। अंडा जो है हमने फुल इसमें शामिल नहीं करना, बल्कि अंडे को अच्छी तरह से फेंट के इसमें से आधा अंडा जो है वो इसमें शामिल करेंगे और बाकी का अंडा जो है वो एक साइड पे रख देंगे। और इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें जाएगा हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से मिक्स कर सकते हैं, मैं तो हाथ का ही यूज़ करूँगी क्योंकि हाथ से इसकी मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर होता है इसलिए। तो चिकन को मैरिनेट करके हमने 20 मिनट के लिए साइड पे रखना है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम बॉईल कर लेंगे चावल। चावल जो है आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे बनास्पति चावल यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और ये देखें चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इनको हमने फुल बॉईल करना है और इसको छान के रख लेना है एक साइड पे। और इसी कढ़ाई में अगेन हम लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे चॉप कट किया हुआ लहसुन। लहसुन को हम हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे ये जो बचा हुआ अंडा था ये इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अच्छे तरीके से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, अंडे को हमने ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स करना है। फ़ौरन से इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल करेंगे जिसमें जाएंगी 1 कप बारीक कट चॉप कट की हुई गाजरें और जाएंगी इसमें बारीक कट की हुई शिमला मिर्च 1 कप और 1 कप जाएगी इसमें बंद गोभी। बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई सारी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इन वेजीज को हम हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे, ठीक है। इनको बिल्कुल हमने ओवर कुक नहीं करना बल्कि इनको हमने क्रंची ही रखना है। और इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस जिसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर और 2 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस, 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें सिरका। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। ये चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस इतना टेस्टी बनता है कि ये मुझे बेहद पसंद है। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आप सबको बहुत पसंद आएगी। और इसमें शामिल कर देंगे बॉयल राइस जिनको हमने थोड़ी देर पहले बॉयल किया था। अब ये बहुत गर्म ही है और फ़ौरन से हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इनको हमने हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करना है, चावलों को तोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी के चावल होंगे वो तो टूटेंगे नहीं और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखें, ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे, बस हल्के हाथ से इन सब वेजिटेबल्स को हमने अच्छे तरीके से इन चावलों में मिक्स कर लेना है। ये चावल इतने टेस्टी होते हैं कि आप इनको ऐसे भी खाएंगे ना तो आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चावल हो गए तैयार। दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में लेंगे हम कुकिंग ऑयल क्योंकि हमने इसमें चिकन को फ्राई करना है, जिस चिकन को हमने मैरिनेट करके साइड पे रखा था, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें चिकन के पीसीज ऐड करेंगे। हमने बिल्कुल करीब इनको नहीं ऐड करना चिकन के पीसीस को, वरना ये चिपक जाएंगे क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है, इसीलिए इनमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेस रखनी है हमने ताकि ये चिपके ना। और जी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लग रही है। चिकन को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसको प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, बिल्कुल इस तरह का, ठीक है।
तो ये देखिए चिकन फ्राई हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। बाकी का चिकन भी जो है वो हम इसी तरह से फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच कर रही हैं मुझे कमेंट में बताया करें। कौन कौन मेरी रेसिपीज़ देखता है, कौन कौन ट्राई करता है, किस किस ने अभी तक क्या क्या बना लिया है, वो सब मुझे बताया करें कमेंट्स में। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है जब आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और अगर वीडियो को पसंद करें तो अपने प्यारों से इसको लाजमी शेयर किया करें। इस रेसिपी को भी आपने लाजमी ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी फेवरेट रेसिपी है। और जी चिकन सारे का सारा हमने इसी तरह से फ्राई करके एक दोबारा से फ्राई पैन में ले लिया हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इसमें शामिल कर दिया है चॉप कट किया हुआ गार्लिक। और इसको हल्का सा हम जो है वो कलर आने तक फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर इसमें जैसे ही आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें 6 से 7 अदद। मिक्स करेंगे इनको भी और हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे ही लहसुन जो है ब्राउन हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजीज़, जिसमें जाएगी शिमला मिर्च 1 कप, और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो इसमें अनियन जाएगा चौरस कट किया हुआ। तो आप देख सकते हैं वेजिटेबल की कटिंग किस तरह की है मैंने। आपकी वेजिस भी इसी तरह की कट होनी चाहिए, ठीक है। और अभी जो सॉसेस हमने मिक्स करके रखी थी वो सारी इसमें शामिल कर देंगे। जितनी ये सॉसेस हैं इतना ही इसमें दोबारा से जो है वो पानी जाएगा। और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए पकाएंगे। आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, चम्मच को नहीं रोकना, वरना इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये देखिए इसका कलर कितना नेचुरल और ख़ूबसूरत हो गया है। बस इसको मिक्स करते जाएंगे और ये पक रहा है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ, ये थोड़ा सा पतला है। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। यहाँ पे आपने इसकी कंसिस्टेंसी का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद मज़ीद थोड़ा सा थिक होना होता है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है हमने, इसलिए आपने मुनासिब सी कंसिस्टेंसी रखनी है जो बाद में बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है फ्राई किया हुआ चिकन, जिसको हमने फ्राई करके साइड पे रख दिया था। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा जो है हॉट गार्लिक चिकन रेडी है, ठीक है। राइस भी रेडी है। अभी इसको डिश आउट करते हैं। किस किस को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद है, किसकी फेवरेट है और किसको पसंद आई है, ये सब मुझे कमेंट में बताएं। तो ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक है आपके सामने। और अगर आप सर्दियों के हवाले से मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, गुड़ वाले चावल या फिर फ़िश की रेसिपी, फ़िश फ्राई की रेसिपी, फ़िश के शोरबे की रेसिपी, इसके अलावा ढेर सारी जो है रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट करें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।